Okay, today is 19th April, and this is my score. Literally 10 days away from the exam, almost. And this is my score. In chemistry, oh my god, I can't even say. Do I even have a good pen around? Just a second. Okay, so physics, this is my score. Botany, this. Zoology, I think this could be lesser. And chemistry can be calculated, I guess. I don't even want to say. It's so bad. Okay. First off, physics थोड़ा अच्छा था. ऐसा नहीं था कि बनाया नहीं जा सकता, पर थोड़ा सा अच्छा था. थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा घुमा के पूछा था कुछ. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे. और एक चीज़ अच्छी ये थी कि क्वेश्चन लंबे दिए हुए हैं. जैसे 2025 में दिया था कि क्वेश्चन लंबे हैं. कंसेप्ट उतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चंस लंबे हैं. ऐसा हुआ था 25 में कि डिफ़िकल्ट नहीं था. काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं थे, पर उनको लंबा करके दे दिया था ताकि डिफ़िकल्ट लगे. तो ये इन्होंने भी किया है. ये वाली जो चीज़ है मैंने रिवाइज़ नहीं किया है, तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है, तो छोड़ दिया. फिर एसी का भी मुझे इजी बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे एसी के. पता नहीं क्यों, जितना अच्छे से करो वो चैप्टर बनता ही नहीं है. मैं जब भी कार्नोट इंजन देखती हूँ तो मैं छोड़ ही देती हूँ, पता नहीं क्यों. ये मैंने पढ़ा ही नहीं है कार्नोट इंजन, और हमेशा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिख ही जाता है. हमेशा तो नहीं दिखता, पर कभी कभी दिख ही जाता है कहीं ना कहीं. शायद मुझे पढ़ लेना चाहिए, पर अब यहाँ तक आके कुछ लोग बोल रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था. पर अब पता नहीं, ये इसका कंसेप्ट ही नहीं मुझे याद आया. मैं कुछ तो कर रही थी, पर नहीं आया आंसर. ये भी नहीं थ्योरी का पार्ट है, नहीं आया मुझे. ये भी नहीं आया. तो एक एक करके तो बैठूंगी नहीं मैं बोलने की क्या नहीं आया. केमिस्ट्री का बस मैं दिखा देती हूँ कि क्या हाल है. ये है हाल, ये है. ये सारे स्किप किए हुए हैं, और ये गलत. ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसमें शायद नहीं लगेगा. मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा हुआ अभी बस मैंने क्या गलत है क्या सही है देखा है. और देखा है कि बायो का थोड़ा बहुत एनालाइज किया है, बट अभी अच्छे से नहीं गया है. कुछ चीज़ें बायो में सिली तो होती ही हैं. जैसे ये वाली जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने साइट ऑफ डिपोलराइजेशन बोला, तो मैंने सोचा कि डिपोलराइजेशन हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा. साइट ऑफ डिपोलराइजेशन का मतलब एक तो निकल नहीं रहा वर्ड, पर इसका मतलब है कि अभी हो रहा है डिपोलराइजेशन, तो वहाँ पे क्या होगा. ये यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि एक ही बार मैंने इसको पढ़ा है, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई. मैं इतना ज़्यादा बोरिंग है, एक तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई इसको. अब मैं बस मैं फर्स्ट या फिर सेकंड के लिए रख रही हूँ, बस हो गया. मैं नहीं देख रही उसको. जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं छोड़ ही दूँगी उसको. नहीं कर सकती, मेरा दिमाग नहीं काम करेगा. ये सही है. मैंने देखा ही नहीं था ये वाले स्टोमेटा को, मैंने देखा ही नहीं, और मुझे लगा कि सिर्फ ये नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा है, तो इसीलिए वो है डॉट्सी वेंट्रल है, तो मैंने डाइकॉट लगा दिया. पहला ही ऑप्शन देखा और टिक कर दिया. मुझे वो स्टोमेटा दिखा ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था उस स्टोमेटा को. ये मैंने पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे याद था कि कुछ तो ए से है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका. ठीक है, मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी, पर आंसर है रशिया. तो याद रखेंगे कि रशिया है. वो स्टेलर्स सी काउ जो है रशिया में था. ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया. स्टेलर सी काउ जो है रशिया में था. ये जो है, ये मैंने हेटेरोजाइगस नहीं पढ़ा. फिनोटिपिकली टॉल प्लांट, बस इतना पढ़ लिया.
और मैंने 3x निकाल लिया, मतलब इसका और इसका मिला के मैंने निकाल लिया, जो कि 900 आया था। वो गलत है ऑफकोर्स, हेटेरोजाइगस बोला था, 50% जो है हेटेरोजाइगस आ जाता तो ज़्यादा इजी था वो। नॉर्मली ये भी एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो नॉर्मली बैक्टीरियोफाज, तो मेरा हाथ क्यों काँप रहा है भाई साहब। ओके, तो नॉर्मली जो है बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और प्लांट वायरसेस में तो होता ही है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बैक्टीरियोफाज में नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। फिर ये था, मुझे पूरा शायद रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पूरा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे उसमें। एटीपी कैलकुलेशन का दिमाग से निकल ही गया शायद वो। फिर ये भी मुझे करना है, ये भी मैंने बहुत दिनों पहले किया था, इसके क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं। क्या है ये, क्या टॉपिक का नाम क्या था ये जो लैक्टोज वाला है, जो भी है। बस ये बायो था, केमिस्ट्री का मैं ना ही देखना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि याद ही नहीं है कुछ भी। कब करूँगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, नहीं पता मुझे। कोई अगर कुछ एडवाइस दे सकता है केमिस्ट्री का स्पेशली जो है, क्योंकि मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है ना बहुत बार किया है, और अगर मैं रिवाइज़ करूँगी तो हो जाएगा। और मैं वो लास्ट में रिवाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि एक एक चैप्टर को मैंने 3-4 बार मिनिमम रिवाइज़ किया है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है नहीं हो पा रहा मुझसे, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा कि मैं बैठ के पढ़ूँ। आई नो कि अब इस पॉइंट में इंटरेस्ट आना ना आना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर क्या करूँ भाई, बैठा ही नहीं जा रहा कि मैं बैठूँ, खोलूँ और पढ़ूँ। हो ही नहीं रहा है। धीरे धीरे नंबर घट रहे हैं, सिर्फ नंबर ही घट रहे हैं कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए नंबर घट रहे हैं, पता नहीं, शायद बढ़ रहा है थोड़ा सा पेपर का लेवल। ये मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही थी कि 496 केमिस्ट्री में देख रहे हो एक्सपेक्टेशन क्या था मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा आया, बस थोड़ा सा ज़्यादा। तो दिस इज़ इट, पता नहीं क्या होगा। और एक ये चीज़ है कि जब मैं टेस्ट दे के आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है कि 500+ तो आ ही रहा है, तो उसको 50 मार्क्स 60 मार्क्स मैं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है सब कुछ, मैंने बस रिवाइज़ नहीं किया, और बहुत सारा रिवाइज़ नहीं किया है। हर वीडियो में मैं ये बोल रही हूँ कि पढ़ूँगी, मैं रिवाइज़ करूँगी, लेकिन टेस्ट के 1-2 दिन बाद मैं फेड अप होके, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं रख देती हूँ। तो आज मैं एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि अब से जितने भी दिन बचे हैं, 10 दिन 12 दिन ही बचे हैं, उसमें से तो 2-3 दिन ऐਵੇਂ ही चले जाएंगे, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, पैकिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। जाने से पहले एक 22 तारीख को एक AITS है, उसके बाद 26 को एक टेस्ट है, तो यही 2 मैं दूंगी। शायद एक और मैं 24 तारीख को दे दूं, क्योंकि एक दिन के गैप में हो जाएगा, तो 3 पक्का 2 में दूंगी। और 23 तारीख को मैं घर के लिए निकलूँगी, सॉरी 27 तारीख को मैं घर के लिए निकलूँगी, 26 को लास्ट फुल सिलेबस दे के घर जाने के बाद मैं शायद ही फुल सिलेबस टेस्ट कभी भी दूंगी, क्योंकि मैं नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा अगर नंबर घट गए तो सिर्फ रिवाइज करना वुड बी अ बेटर ऑप्शन, आई थिंक, पता नहीं, पर जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट टू काइंड ऑफ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अब इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करने के लिए कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो चुका है, दिमाग में कुछ नहीं घुसता। और फिर जब ये भी नंबर आए हैं ना, तो मुझे फिर भी लगता है कि अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके आ रहे हैं, तो अगर मैं थोड़ा मेहनत करूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो बस यही है कि जितना हो सकेगा मैं करूँगी, जितना
हो पाएगा, अब मैं करूँगी। फिज़िक्स का अगर यही लेवल रहा तो 100+120+ शायद मैं स्कोर कर सकती हूँ। कुछ टॉपिक्स मैंने रिवाइज़ नहीं किया इसीलिए उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, जैसे वेव के कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो बन जाते अगर मैंने कर लिया होता थोड़ा बहुत रिवाइज़ तो। फिर एसी के क्वेश्चन अगेन अगर रिवाइज़ किया होता तो बन जाते क्वेश्चन, रिवाइज़ नहीं किया। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे हम वो बना लेंगे। बहुत लंबा हो गया है जो भी है, पर बस यही है। आई जस्ट वांटेड टू, आई डिडंट इवन वांट टू पोस्ट दिस, क्योंकि बहुत गंदे नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नंबर हैं। तो मैं बस ये खुद को बोलना चाहती हूँ कि अगर ये नंबर इतना ज़्यादा मेहनत ना करके आ रहे हैं